ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है भाई? जी क्लियर है दीदी। जी दीदी आप पढ़े आगे, आवाज ठीक है। जी जी, मैं शुरू कर रही हूँ भाई। जी। आज की मुरली है 10 दिसंबर 1978 की। और मुरली का दूसरा पार्टी है विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। यहाँ पर बाबा मधुबन निवासी तपस्वी बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। और पहले भाग में बाबा ने मधुबन की महिमा बताई, मधुबन में रहने वाले अपने बच्चों की महिमा बताई। मधुबन कर्म भूमि, चरित्र भूमि, इसके विषय में बाबा ने बच्चों को बहुत ही गहराई से सारी जानकारी दी। बाबा ने मधुबन में रहने वाले मधुबन निवासी बच्चे, तो मधुबन निवासी यानी जो हम सब बच्चे भी बाबा ने कहा कि जो सेंटर पर रहते हैं और रहकर मधुबन की सेवा करते हैं, मधुबन को अपना घर समझते हैं, तो ऐसे मधुबन की बाबा ने हम बच्चों का घर, बाबा का चहेता घर। और हम बच्चों को भी हमेशा आस लगी रहती है कि मधुबन में पहुंचे, कब पहुंचे। तो ऐसे मधुबन भूमि की बाबा ने हमें बताई, जानकारी सारी दी। सारी उस बाबा ने महत्व उसका बताया। और बाबा बच्चों का भी महत्व बता रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं। भाई आप शेयर करेंगे क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें कहाँ पर है। आगे बढ़ाइए ना। शास्त्रों में भी मधुबन की विशेष महिमा गाई हुई है। जो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं, हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली हो, जो भी ग्रुप में आए वह भी यह अनुभव करे कि मधुबन निवासियों की यह विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त, आत्मा संपन्न मूर्त थी। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हम हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, न कि लेना है। यह करे तो मैं करूं नहीं, हर एक आत्मा दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। सभी दाता बनेंगे तो बाबा कहते हैं कि संपन्न आत्मा हो जाएंगे। और संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी, संतुष्ट होगी। बाबा कहते हैं मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं, लेकिन देने वाला बनना है। बाबा अपने वास्तविक जीवन में कह रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है, दाता बनना है बाबा की तरह। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। जब हमारे अंदर मन में केवल यही भावना हो कि हमें देना है, देना है और बस बाबा का ज्ञान, बाबा के बच्चों को देना है, जिनको जो भी आवश्यकता है श्रीमत अनुसार उनको देना है। तो जब ये स्थिति हमारे मन की होती है तो हमारे मन की स्वतः की इच्छा समाप्त हो जाती है। और इस स्थिति का अनुभव होता है कि हमें सब तृप्त है, हम संपूर्ण है, भरपूर हैं। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। बिंदु बनना है, बिंदु बाप को देखना है और हर स्थिति को बिंदु लगा देना है।
एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी न देखें। नजर एक बिंदु की तरफ ही हो, बाबा की तरफ। जैसे यादगार रूप में दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं, लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। ये अर्जुन का उदाहरण बाबा बता रहे हैं कि अर्जुन को जैसे दिखाया गया था कि मछली को की आंख में मारना है। तो अन्य जो भी अर्जुन के साथ साथ जो उस समय उस मछली को मारने के लिए आए, सब लोगों ने मछली को देखा। लेकिन जब अंत में अर्जुन से पूछा गया कि आप किसको देख रहे हो, तो उसने मछली को न देख मछली की आंख में देखा, और मछली की आंख में न देखते हुए उसे काले बिंदु को देखा। तो यहाँ पर बाबा बताते हैं कि मछली तो विस्तार है और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते, और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती, तो फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। ये ड्रिल बाबा में बता रहे हैं करने के लिए। विस्तार को देखते भी न देखें, सुनते भी न सुने, यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब तब क्या होगा? अंत के समय चारों ओर की हलचल, धीरे धीरे भाई, की हलचल की जो बड़ी दुखदा, एक मिनट हाँ। चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा, तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। 1 सेकंड का ही पेपर होगा, तो अगर हम उसमें फंस जाएंगे उस विस्तार को देखने में, तो हम सार नहीं पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे। इसलिए यह विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। हमें अपने स्वयं से ही शुरुआत करनी है। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। ब्रह्मा बाबा के विषय बाबा बता रहे हैं कि वो साकार में थे, लेकिन अपना शरीर उनका इतना हल्का फरिश्ता रूप हो गया था कि अन्य भी अनुभव करते थे, उनके पास वाले चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता रूप अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने के कारण स्थूल शरीर होते हुए भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन क्या, मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। हमारी मनसा सेवा होगी तो ये इस तरह से हम वाइब्रेशन फैला पाएंगे, और वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल में सर्व के सहयोग का ही वायुमंडल फैला होगा। तो उससे क्या होगा कि जिस भी स्थान पर जाएं तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। इस तरह का फरिश्ता बनना है कि वहां का वायुमंडल शक्तिशाली और स्नेह संपन्न हो जाए, तो अन्य आत्माओं को भी उस वातावरण का अनुभव हो पाएगा। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। हम कर्म करते रहे, लेकिन मन में हमारे बाबा की याद बनी रहे, तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलेगा। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि शुरू शुरू में यह अभ्यास कराया था। कर्म बहुत भल साधारण साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे।
काम भले ही साधारण हो, लेकिन जो आत्माएं उस कार्य को कर रही हैं उनसे दिव्यता का अनुभव हो। और जब दिव्यता का अनुभव होगा तो बाबा भी उसमें प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि ये इतनी महान महान आत्माएं और इतना इतना छोटा छोटा काम कर रही हैं, फिर भी इनकी स्थिति इतनी उच्च है। कोई भी स्थूल कार्य धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ उच्च दर्जे की। जैसे सतयुगी सहजादियों की आत्माएं जब आती थी, आत्मा भी उस समय आती थी, तो आत्मा रूप में वो लोग देखते थे बच्चों को कार्य करते हुए बाबा के, तो क्या कहते थे, तो वह भविष्य के रूप में प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना, कि इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं, विश्व महाराजा और भोजन बना रहे हैं। वैसे ही आने वाली आत्माएं यह वर्णन करेंगी कि इन भविष्य में जो फ्यूचर में आत्माएं आएंगी वो भी वर्णन इस तरह से करेंगी कि जैसे बाबा ने कहा ना, जो शुरू में हुआ था वो अंत में भी होगा। तो हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और यह कार्य कर रहे हैं, चलते फिरते इष्ट देवी या इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे। अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगेंगे, फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। जैसे कल्प पहले का भी गायन है, अर्जुन का साधारण सखा रूप भी देखा। अर्जुन श्री कृष्ण का सखा बताते हैं, तो उनका वो रूप भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो। अर्जुन को इसका साक्षात्कार हुआ। पहले तो अपना दोस्त ही समझता था, लेकिन पता चला कि कृष्ण कृष्ण है, इतना श्रेष्ठ और यह साधारण सखा रूप। इस रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे। चलते फिरते दिव्य दृष्टि में जाकर देखें, वह बात और है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, यह ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में अभी सबका साक्षात्कार होगा। यह साधारण रूप गायब हो जाएगा, जो अभी का वर्तमान रूप है ये उस समय गायब हो जाएगा, और फरिश्ता रूप या पूज्य रूप ही दिखाई देगा, देखेंगे। जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अभी भी यह साधारण रूप देखते हुए भी दिखाई न दे। और ये कब होगा, जब हमारी स्थिति इतनी उच्च दर्जे की होगी, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन स्थिति हमारी स्व की स्थिति बहुत ही उच्च हो, श्रेष्ठ हो। आपके पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप देखें, लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखने का हो। तब ही अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। प्रत्यक्ष में हमारा साधारण रूप देखेंगे, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा, हमारी उच्च स्थिति उनको दिखाई देगी। आंख खुले खुले एक सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसे स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। ये ड्रिल हमको करनी है कि हमें परिस्थितियां जो दिखाई दे रही हैं उसको देखकर अगर हम उसमें ना फंसे और उसमें सुनकर भी ना फंसे, एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को न देख, एक सार को देखो, बिंदु बाप। विस्तार को न सुनते हुए सदा सार को ही सुनो, बाबा को ही सुनो और बाबा को ही देखो। तो ऐसे जादू की नगरी यह मधुबन बन जाएगा। तो सुना मधुबन का महत्व, अर्थात मधुबन निवासियों का महत्व।
अच्छा, ओम शांति। सभी कुछ समय के लिए साइलेंट रहेंगे और इसके बाद जैसे भी भाई या ग्रुप में बताया जाएगा उस तरह से आगे अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। जी आशा देवी सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए अपना डिस्कशन ना। सभी लोग हैंड रेस करेंगे, फिर अपना चिंतन शेयर करेंगे। जी भाई जी। उर्मिला सिस्टर आप शेयर कीजिए। उर्मिला सिस्टर आप मुझे सुन पा रहे हो? अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ओम शांति। सभी भाई बहने मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ओम शांति। जी बहन, शुरू बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। हाँ, बाबा ने आज कहा है कि यदि स्थूल शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते हुए भी फरिश्ता शरीर शरीर अनुभव होगा। ओम शांति। जी बहन। जब हमारी उच्च स्थिति होगी तो हम फलिस्ता रूप दिखाई देंगे, हमारा वर्तमान रूप नहीं दिखाई देगा। अन्य भाई बहने भी शेयर करें। साधना ओम सिस्टर। शांति। मेरी एक डाउट है, ये जो आपने पढ़ा आज ना, वो कल हो गया था ना? आज तो सेकंड पार्ट पढ़ना था। आज यही शेयर किया जी था बहन ग्रुप में। जी आपका ओम पॉइंट शांति। ठीक है, पर मेरे ख्याल आज ग्रुप में मुरली यही आया, तो जो आया था उसके अकॉर्डिंग ही शेयर करा शेरू भाई ने। तो ओम है शांति। तो ये बाबा मुरली के। तीन तीन पार्ट हाँ, में डिवाइड है। उसका नेक्स्ट पार्ट भी है, तो मंडे को नेक्स्ट पार्ट होगा उसका। जी, साधना बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने जी आज कहा कि हमें हमारा साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। जैसे ब्रह्मा बाबा का चलते फिरते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। तो वो क्यों करते थे? क्योंकि उनका वो स्थूल शरीर का देहभान उनका निकल गया, इसलिए वो चलते फिरते हर एक उनका आकारी रूप ही अनुभव करते थे। ऐसे ही हमें भी हम सबका हो कि हम कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते रहें, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली अनुभव हो सबको। हमारे द्वारा हम स्नेह संपन्नता अनुभव हो और सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का सबको हमारे सहयोग का वाइब्रेशन मिले। तो हम जिस स्थान पर भी जाएं, हमारी स्थिति ऐसी हो कि फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा सेवा दोनों का बैलेंस दिखे हर एक को। चाहे कर्म बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो सबको लगे कि ये तो इतने साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। जैसे उदाहरण दिया कि धोबी घाट आदि की सफाई कर रहे हैं, भंडारे की सफाई कर रहे हैं। ऐसे समय में भी स्थिति बहुत महान दिखाई दे, ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति जब उच्च दर्जे की होगी तो हमसे प्रत्यक्ष ही उच्च उच्च स्थिति का होगा। वो साधारण कर्म के कारण हम दिल शिकस्त नहीं दिखाई देंगे। ओम शांति। अन्य आत्माएं भी शेयर करें। मैं बोलूं ओम दीदी? ओम जी जी बोलिए बहन। आज बाबा ने कहा है, विस्तार को ना देख, सार बिंदु को देखो। इसके लिए बाबा ने 2 लक्ष्य दिए। एक, दाता का बच्चा बनकर सब आत्माओं को देना है, ना कि लेना है। और दूसरा बाबा ने लक्ष्य दिया है, बिंदी बनकर सदा बिंदी की तरफ ही देखते रहना है। अब इन दोनों लक्ष्यों को पाने के लिए बाबा ने 4 मेथड्स बताए हैं। पहला देखा है, देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना।
दूसरा है चलते फिरते आकारी फरिश्ता का अनुभव करना। तीसरा बाबा ने बताया कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली फैलती रहे, सबको स्नेह मिलता रहे। और चौथा बाबा ने बताया कि कर्म करते हुए मनसा का बैलेंस हो, ताकि साधारण व्यक्ति भी का कोई भी कर्म साधारण न दिखे, हम भी साधारण न दिखे, हमें कोई और दूसरा व्यक्ति भी साधारण न दिखे, आत्मा दिखे। तो बाबा कहते इसका रिजल्ट क्या होगा? फिर इसके रिजल्ट में आप देखोगे कि साधारण काम में भी साक्षात्कार मूर्त आपकी दिखाई देगी, और हर कार्य में आपकी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति होगी कि आप फरिश्ता स्वरूप सपथ को दिखाई दोगे, इष्ट स्वरूप दिखाई दोगे, और दिव्य महाराजन भोजन कर रहा है ऐसा दिखाई दोगे। ये सारा दिन हमें प्रैक्टिस करनी है और ऐसा चलना है। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अन्य भाई बहन शेयर करें जिनका। उर्मिला सिस्टर, गायत्री सिस्टर, निधि ओ, निधि सिंह। हाँ बोलिए बहन। हाँ, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा दातापन की भावना रखेंगे तो संपन्न आत्मा हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त था, यानी सदा एक लक्ष्य कि हम दाता के बच्चे हैं, ऐसा ही उनका लक्ष्य रहता था। सर्व आत्माओं को देना है, अर्थात बाबा से हमें जो खजाना मिला है ज्ञानों का, गुणों का, शक्तियों का, वो उसको देना आत्माओं की चाहत अनुसार। बाबा बोले देने से बढ़ता है। ओम शांति। ओम शांति। देने से दातापन की भावना बढ़ती है और मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, ये श्रेष्ठ मन में भाव आता है कि जब मैं ईश्वर का उस सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ तो मुझे किस चीज की कमी है। अन्य आत्मा शेयर करें। निधि सिंह बोलिए बहन, या वी जादव भाई शेयर कीजिए अनम्यूट करके। ओम शांति। जैसे इसमें बाबा ने बताया कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुना, तो इसका डीप मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? ओम शांति। क्योंकि सुनाई तो देता है और दिखाई भी देता है, मतलब देखते हुए भी नहीं देखे, इसका मीनिंग क्या है? हाँ बहन, देखते। ओम शांति। हाँ जी हाँ भाई बोलिए। शेयर कीजिए। हाँ ये है कि देखते हुए भी नहीं देखना। जब हम इतनी श्रेष्ठ बाबा की याद में होते हैं तो जो कर्म हमें सामने हो रहा है वो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो साधारण चीजें होती है उस पर हम देख कर भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा ध्यान बाबा की तरफ होता है। और बाबा की याद में जब आत्मा होती है तो उसे जब छोटे मोटे जो काम न तो सुनाई देते हैं न तो दिखाई देते हैं, वो जैसे देखा हुआ भी अनदेखा हो जाता है। कि अगर किसी ने कोई गलती भी की तो मन सदा भरपूर होने के कारण, दाता की भावना होने के कारण, वो छोटी मोटी गलतियां न तो दिखाई देती है न तो सुनाई देती है। उस आत्मा को भी ये श्रेष्ठ आत्मा बहुत ही सहज दिल से माफ कर देती है और आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से ये है। आगे भाई आप भी बोलिए। ओम शांति। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि ये सारे मुरली का सार ही वही है ना। लास्ट मुरली में भी बाबा ने यही बताया था ना कि बाप समान संपूर्ण बनने की चिन्ह में क्या बोला था बाबा ने कि ऐसे अपने अनादि स्वरूप में सदा स्थित होते हो। और आज बाबा ने वही बोला कि अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होते हो। इसके लिए बाबा ने अर्जुन का उदाहरण दिया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और जैसे आपने पूछा ना कि ये कैसे हो सकता है, तो हम जब देवियों की मूर्तियां देखते हैं तो ये देवी अपने तरफ देखते हैं फिर भी नहीं देखते हैं। मतलब वो कहाँ ना कहाँ तो देखते होंगे ना। तो दिव्य बुद्धि से अपने अनादि स्वरूप में ही स्थित है। इसके लिए अटेंशन चाहिए। जब ये पढ़ा गया है, मतलब जब ये बहन पढ़ रहे थे तब से लेकर अब तक हमारा ध्यान कहाँ है वो भी हमें देखना है ना। तो इसके लिए अटेंशन देना पड़ेगा। अटेंशन देंगे तो फिर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दृढ़ता बढ़ेगी, और दृढ़ता बढ़ेगी तो फिर सफलता मिलेगी। ओम शांति। जी ओम बहन मेरे शांति। ख्याल से। हाँ अब बोलिए बहन।
ये देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, माना अपनी एक्सेप्टेंस शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। दूसरे को खामियों को देखते रहने से हम नीचे, हमारी स्थिति नीचे हो जाएगी, मतलब डर, घबराहट ये सब शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस शक्ति रहेगी तो हमें वो ताकत बनी रहेगी जो परमात्मा हमसे चाहते हैं। किसी भी स्थिति में खुद को बहुत इन्वॉल्व नहीं करना है, उपराम रह के जैसे स्क्रीन पे ड्रामा हो रहा है, यही परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये सब खेल है। तो मुझे ये समझ आता है अपनी एक्सेप्टेंस शक्ति हमें बढ़ानी है। ओम शांति। ओम बहन का शांति। मैं बहुत थोड़ा सा इसमें वो ऐड ऑन करूंगी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमें देखते हुए भी कोई चीज को नहीं देखना, ये सीन चल रहे हैं। इसमें बात ये नहीं आती घर गृहस्थ में कोई बात आ रही है, फिर हमारे जीवन में जो रिलेटेड है उनसे कोई बात आ रही है, ऑफिस में कोई बात आ रही है, नहीं। सपोज जैसे हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां पर अगर हफ्ते बाई हफ्ते कोई ऐसी चीज होती है जो नहीं होनी चाहिए, और वो ऐसे होती है कि अचानक से होती है और तुरंत पता ही नहीं चलता कि कहाँ से वृत्ति के अंदर वो संकल्प रहते हैं, सूक्ष्म चल जाते हैं और उनके लिए सोचते हैं कि नहीं चलाना है, प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर भी वो अचानक से ऐसे अटैक करते हैं जैसे ही वो सुनाई देगा, और पता भी नहीं चलता है आत्मा को कि वो संकल्प कब चल गए और क्या हो गया। तो इसके लिए ये जो भाई जी ने बोला वो बिल्कुल राइट है। उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अटेंशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए ओम शांति। ओम शांति। हम इसमें पावर टू लेट गो, ये भी हम शक्ति यूज कर सकते हैं। ओम शांति। देखते हुए न देखने के लिए जैसे हम आंखें खुली होने के बाद हम एक तो दो तरह से देखते, एक तो स्थूल चीजें दिखाई देती है इन स्थूल आंखों से, और दूसरा हम बुद्धि रूपी नेत्रों से हम खुले, आंखें खुली होने के बावजूद भी हम सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्वर्ग सब जगह घूम के आते हैं। कई बार जैसे हम ये भी करते हैं, रोज मेडिटेशन भी करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, खुली आंखों से करिए। तो खुली आंखों से सामने वाला तो कोई दिखाई देता ही नहीं है, हम पहुंच जाते हैं कहाँ के कहाँ, परम धाम पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म वतन स्वर्ग में। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी याद में, किसी बात की याद में खोए हुए रहते हैं, हमारी आंखों के सामने से कोई भी निकल जाए और कोई पूछे कि आपके सामने से निकला क्या, तो हम कहेंगे पता नहीं, आंखें तो खुली हुई थी फिर भी हमें नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब कि हम इन स्थूल नेत्रों से न देखे सूक्ष्म बुद्धि रूपी नेत्र से भी हम हमें देखने का पुरुषार्थ करना है कि हर एक को देखो तो आत्मा ही देखो, बिंदी रूप की तरफ ही ध्यान जाए, उसका विस्तार शरीर। क्योंकि हम किसी को भी देखते तो उसकी ड्रेस देखेंगे, या तो उसकी ड्रेस पे कमेंट करते हैं, या उसकी फिजिक पे, बॉडी पे, या किसी न किसी उसकी आदतों पे कमेंट करते रहते हैं। तो वो सब देखना ही नहीं है हमको, उसकी वो परम धाम वाली स्थिति कि वो इतनी सुंदर आत्मा बिंदु है, परमात्मा का बच्चा है, आत्मा भाई है, वो विस्तार को न देख उसके सार को ही हमेशा देखने की आदत डालनी है। कि ये भी ना भान रहे कि ये मेल है कि फीमेल है। बाबा बोलते हैं अंत में क्योंकि आत्मा आत्मा भाई को देखना है बस, मुझे मेल फीमेल की तरफ भी ना ध्यान जाए। जैसे कि अभी उदाहरण दिया कि मूर्ति को भी देखते हैं तो हम केवल वो इतनी सुंदर मूर्ति होती है, लेकिन दृष्टि उसकी सुंदरता की तरफ न जाकर उसकी रूहानियत की तरफ जाती है। वही कोई एक्ट्रेस होती है तो हम उसको दूसरी तरीके से देखते। तो ये है देखते हुए ना देखना, हर एक को उसके विस्तार की तरफ न देखकर सार बिंदु को देखो। ये अभ्यास ब्रह्मा बाबा का, इसीलिए वो फरिश्ता रूप उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी तो फरिश्ता रूप दिखाई दिए। ओम शांति। जी। जब हम केवल आत्मा भ्रिकुटी में देखेंगे, भ्रिकुटी में केवल आत्मा को ही ध्यान देंगे, तो हम अन्य बातों, अन्य परिस्थितियों से उपराम होना हमारे लिए सहज हो पाएगा। मैं भी बिंदी, मेरे सामने जो आत्मा है वो भी, जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति न बचे, बल्कि उसकी भ्रिकुटी में देखेंगे तो हमें आत्मा के साथ तो गुण याद आएंगे। तो उसकी कमी कमजोरी या परिस्थितियों पर हमारा ध्यान न जाने में या उससे हम उपराम रहने में हमें मदद मिल पाएगी। ओम शांति। अन्य आत्मा भी शेयर करें।
रीमा बहन जी, आप सेंड कर सकती हैं। रियलमी, ये रियलमी 3 आइकॉन है, ये शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने बोला कि एक ही लक्ष्य रखो कि देने वाला दाता बनना है, हमें सबको सहयोग देना है, सबको प्यार देना है। कदम कदम पर हमें बाबा की शिक्षाएं हर एक को देना है, क्योंकि वर्तमान समय सबका उमंग गुस्सा पूरा लोअर हो चुका है, सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो हम देने वाले दाता के बच्चे, सबको देने वाले दाता के बच्चे दाता रूप में हम सबको दें। और बाबा ने बोला कि देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, क्योंकि वर्तमान समय हर एक की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो कुछ न कुछ दिखता तो है, लेकिन हमें अपनी वाइब्रेशन को बहुत हायर बना के रखना है, अपना मन बुद्धि हर समय बाबा से जोड़े रखना है। तो हमें नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा, और अगर देखेगा भी तो हमें ऊंची वाइब्रेशन में रहेंगे, सब आत्माएं ही दिखेगी, उनके अवगुण नहीं दिखेंगे। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर। हम शांति। जी इसमें भाई। जब हम जैसे बाबा ने बोला ना, साथी और साक्षी, तो जब हम बाबा की विशेष याद में होंगे, और जैसे सभी लोगों ने चिंतन शेयर करा कि वो भी आत्मा है श्रेष्ठ अनादि रूप में, तो वो भी पवित्र आत्मा है ना, और बाबा की याद में होंगे, साथी मेरा साथ में होगा। तो जैसे बाबा ने आज भी बोला ही है कि विस्तार को, मछली को नहीं देखना, बिंदु को देखा ना अर्जुन ने भी। अगर विस्तार को देखता तो देखते हुए भी नहीं देखा, उसने खाली बिंदु को देखा। तो हम भी अगर किसी से बात कर रहे हैं, अभ्यास करें कि प्रकृति में देखें उसको, और हम साथी के साथ, साथी की याद में होंगे ना हम, तभी हम साक्षी भी हो पाएंगे। साक्षी होकर ड्रामा को देखें, ड्रामा में वो आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, और मैं आत्मा तो जब बाबा की पावरफुल याद में हूँ, प्यार में हूँ बाबा के, तो वो हमें लगेगा ही नहीं कुछ वहां पे कुछ आ भी रहा होगा, कुछ बोलेगी भी वो आत्मा, क्योंकि मैं खुद ही भरपूर, मैं तो ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ शिव बाबा से। तो बहुत सहज हो जाएगा हमारे लिए। ओम शांति। ओम शांति जी। विजया बहन जो बोल सकती हैं अपना अनम्यूट करके। शांति। मेरा भी चिंतन चला है, ये देखते हुए ना देखना। तो मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे सामने बहुत कुछ होता रहता है, कई लोग आकर कुछ कहते हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमें मत सुनाओ, हम सुनेंगे, लेकिन उसको हम चित्त पर बैठने न दें, ज्ञान को यूज करके उसको लाइट कर दें। तो हमारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ज्ञान में आने के पहले जो हमारी स्थिति थी, तो कुछ सुनते थे तो उस पर चिंतन चलता रहता था, चलता रहता था। अब तो बदल गया है ना बहुत कुछ, मतलब हमारी स्टेजेस तो डिफरेंट डिफरेंट होगी ही, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। तो ऐसे ये सेंटर्स में भी तो सिस्टर्स को आकर हम लोग कितना सुनाते हैं, तो वो लोग चित्त पर नहीं रखती हैं। शायद यही है कि देखते हुए न देखना। और एक और पॉइंट मेरी शेयर करनी थी कि वो जो सेंटेंस बाबा ने बताया कि जैसे साधारण सखा रूप को देखा, लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन की, ये जो है ना कृष्ण के बारे में। तो मैं भी सोचती हूँ कि हम रोज मिलते हैं, किससे मिलते हैं, हम उसको सखा कहते हैं, भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, माता पिता गुरु। और फिर हम जब मधुबन जाते हैं तो कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। कितने साधारण रूप से कह देते, कोई मानेगा क्या कि हम भगवान से मिले हैं। तो साधारण रूप से हम उसको ले लेते हैं, पर एक्चुअली वो है कौन, जो किसी को कुछ मिला ही नहीं, वो मुझे मिल रहा है। मुझे ये बहुत मतलब अच्छा लगा ये सेंटेंस। ओम शांति। जी बहन, वो उदाहरण जो हमारा ही उदाहरण कह सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन का जो साक्षात्कार था, वास्तव में ब्रह्मा जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो हमें मिलते हैं मधुबन में, और यहाँ भी जब याद करें मिलते हैं, तो वास्तविक उदाहरण यही है। ओम शांति। हाँ, अभी भी जादव भाई आप शेयर कीजिए, कर ओम सकते हैं। शांति। गुड मॉर्निंग। जी मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओम शांति। तो जी। बाबा ने ओम पहले शांति। से कहा है, मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले। हम सब मधुरता के सागर में हमेशा लहराने वाले हैं। वही यह नहीं होता कि वहां रहते हैं वही सिर्फ मधुबन निवासी। हम सब मधुबन निवासी है। वही विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, मधुर मिलन भूमि है। हम जाते हैं मंगल मिलन मनाने के लिए वहाँ। तो ऐसे सदा निवासी बाबा बोलते हैं कि कितने महान आत्मा है। तो हम सब महान आत्माएं वहां जाते हैं मिलन सेवा करने के लिए, तो कितना आनंद होता है। और ये बाबा ने कहा है
ऐसी भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हो। तो हमने स्वयं को अनुभव करना है कि हम वहाँ के निवासी हैं। हम यहाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने गांव में किस लिए आए? अपना पाठ पूरा करने के लिए आए। हम ब्राह्मण परिवार के हैं, हम एक्चुअली मधुबन निवासी ही है। यही हम सबने हमने सोचना भी है। तो आगे बाबा ने कहा है, मधुबन है ही संगमुगी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हुए। और बाबा ने यह भी कहा है, बाबा को भी मधुबन से ज्यादा प्यार रहता है। बाबा बाहर वहाँ परम धाम में रहते हुए भी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अन्य आत्माएं भी शेयर कर सकती हैं, कीजिए। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। आज प्यारे बाप दादा ने ये भी बोला कि जैसे सतयुगी शहजादियों की आत्माएं जब आती थीं तो वह भविष्य के रूप प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी। तो बाबा ये उस समय कराची में जब भट्टी चल रही थी 14 वर्षों की, तो जो दादियां थी तो ये कई का पार्ट था ना कि ट्रांस में जाने का, तो आगे वो ट्रांस में जाके भविष्य का देखती थी कि स्वर्ग में ये महाराजे महारानी हैं। और फिर जब वापस आती थी ट्रांस से तो वो स्मृति रहती थी उनकी, और वो देखती थी कि ये इतने बड़े महाराजे महारानी और ये इतने साधारण सा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि धोबी घाट की सफाई की। तो वही बाबा कहते हैं कि आपकी ऐसे कार्य करते हुए कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति आपकी बहुत पावरफुल हो आत्मिक स्थिति में रह के, तो फिर वायुमंडल भी शक्तिशाली होगा, स्नेह संपन्न होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर चलते फिरते इष्ट देव व देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई देगा। फिर अंत में पूज्य स्वरूप आपका जब देखेंगे तो फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। तो इसी का गायन बाबा कहते हैं कि आप अभी इस समय से कर्म योगी बन के कर्म करो और बस बिंदु स्वरूप में स्थित होके बिंदु बाबा के साथ कंबाइन रखो कि मैं आत्मा और परमात्मा वो भी बिंदु स्वरूप है, उसके साथ कंबाइंड हूँ। ऐसे कार्य करो तो जो व्यर्थ है वो व्यर्थ स्वतः ही हट जाएगा। फिर सामने वाले के अवगुण भी नहीं दिखाई देंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं। तो बिंदु स्वरूप की वो आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है और उसके उसके ऊपर रहम आएगा। तो ये प्रैक्टिकल में होता है ऐसे इस तरह। ओम शांति। हाँ बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर बाबा ने लास्ट में जो बताया, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जब हम सबका पुरुषार्थ देखते हुए भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम अन्य आत्माओं को भी, महान आत्माओं का, चाहे वो साधारण रूप में कार्य करें, फिर हम क्या देखेंगे, उनको भी महान आत्माएं दिखना जब हमारे को आत्मिक स्वरूप में शुरू हो गए, तो हमारे सामने वो सेकंड में साक्षात्कार होगा, क्योंकि मैं भी आत्मा, महान आत्मा, दूसरी भी साधारण नहीं, कार्य बेशक को हम स्थूल में जो कर रहे वो साधारण, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना, उसको भी जब हम महान देखना शुरू करेंगे तो सेकंड में हमें भी वो साक्षात्कार होगा। क्योंकि हमें बाबा ने ये बोला कि इस अभ्यास की हमें, हम सबको ये वो स्टेज बनानी, और इस अभ्यास को जब हम करना शुरू करेंगे, जैसे भाई ने अभी बताया कि काफी समय का इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन हमें क्या करना है, एक बिंदु को ही देखना है। तो हमने शुरू का जो हेडिंग है कि विस्तार को नहीं जाना है, विस्तार को सुनते हुए भी नहीं सुनना है, और सदा हमने सार में रहना है। तो हम आकारी, जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी बताया कि आकारी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, तो ये हम सब जो पूज्य स्वरूप आत्मा है, महान आत्मा, जब हम उस साधारण कार्य में भी उसको शहजादी जैसे बहन ने कितना सुंदर, वो भी अगर हम देखना शुरू करें, कोई नहीं भी जुड़ा है बाबा के साथ, साधारण हम घर में कोई ज्ञान में भी नहीं, अगर हम उसको भी लक्ष्मी नारायण के इस रूप में देखना, ये तो दोनों लक्ष्मी है, ये नारायण, तो बहुत अच्छा ये अनुभव हमें होगा, और ये हमें प्रैक्टिस में भी करना है। ओम शांति। प्रिंसी सिस्टर, आपने अनम्यूट किया है, ओम बोल शांति सकते जी। हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। Good जो सभी शेयर कर रहे हैं, एकदम से मेरे मन में भी आया कि देखते हुए नहीं देखना है, तो हमें क्या दिखाई देता है, सामने वाले का शरीर दिखाई देता है, आत्मा बिंदु तो आत्मा बिंदु नहीं दिखाई देती। तो बाबा यही कहते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें अज्ञान के तीसरे यंत्र से
नेत्र से उसी को देखना है। आज की साकार मूल्य सभी इसी पर है। तो इसको पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आ जाएंगी कि देखते हुए नहीं देखना। बाबा ने कहा कि आत्मा आत्मा भाई को देखें, तो ये बाबा ने कहा इसको ये नई विधि है। आज की साकार मूल्य में कहा इसका अभ्यास डालना, और ये बहुत मेहनत का काम है। ये अभ्यास डालेंगे तो बाबा ने कहा विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो आज की साकार मूल्य में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओम शांति जी। ओम शांति। कल्पना ओम सिस्टर आप शांति। बोलना चाहती हैं? जी ओम शांति सभी को, ब्राह्मण परिवार को। कि आज बाबा ने कहा है कि आप दाता बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवार को हमेशा देने का बहुत खुशी भी होती है। तो जैसे एक क्लास में सुना था कि दाता तो जैसे हम लौकिक में रहते हैं तो घर पे कोई आया तो कुछ ना कुछ देना है, तो वो ये देते थे कि बाबा का लैम्प देते थे, और हर एक को देते थे। कोई भी आए तो लैम्प देकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते थे बाबा का ज्ञान, तो वो जो आत्मा थी उनको बहुत खुशी होती थी। तो यही है कि दाता जो है बाबा के बच्चे, तो प्लीज शेयर कीजिए कि आप किस प्रकार से देते हैं, इसीलिए ओम शांति। ओम शांति। जी ओम देखते शांति। देखते हुए ना देखना, अर्थात बाबा ने जो आकर हमें सच्चा ज्ञान दिया, अपना ट्रुथ समझाया, सदा उसमें स्थित रहना। मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा के बच्चे। जैसी मैं आत्मा परमात्मा की संतान सुंदर, वैसे हर एक आत्मा भी उतनी ही सुंदर। सदा इस ट्रुथ में स्थित रहेंगे तो हम अचीव कर पाएंगे ये स्थिति। और फिर हमें देना क्या है दाता के बच्चे बनकर? हम ये तो कह देते हैं कि हमें देना है, लेकिन देना क्या है वो हमें परखना पड़ेगा। कि सामने वाली आत्मा अगर गुस्सा कर रही है तो उस वक्त हम अगर उसके गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो हम उससे मांग रहे हैं, दे नहीं रहे। उस वक्त उस आत्मा को शांति की जरूरत है, तो हमें उसके गुस्से के बदले में उसको शांति देनी है। उसकी बातों को अंदर समाकर उसके प्रति मन में शुभ भावना रखते हुए उसको शांति देनी है। तो जज करना पड़ेगा कि किस वक्त किस आत्मा को शांति चाहिए, किसको स्नेह चाहिए, किसको सुख चाहिए। उसके व्यवहार के मुताबिक हमें उसे देना है, जो हमें बाबा से सातों ही खजाने मिले हैं। और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि हम इन खजानों से भरपूर हैं, स्व के राजा हैं। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम अन्य आत्माएं भी शांति। शेयर। हाँ हाँ जी भाई अभी बोलिए। समय भी हो गया तो पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पोल लॉक करेंगे। जी आशा देवी सिस्टर, आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। जी भाई जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों, आज का होमवर्क हम लोग जो अभी तक चर्चा कर रहे थे कि हमें बिंदु रूप रहना है, स्वयं भी बिंदु, और सामने जो भी आत्माएं दिखाई देती हैं उनको भी बिंदु रूप देखना है। तो जब हम आत्मा बिंदु को देखेंगे तो मैं भी आत्मा सातों गुणों से भरपूर, और सामने वाली जो आत्मा है चाहे कैसी भी है वो भी आत्मा बिंदु सातों गुणों से भरपूर है। ये उसका पार्ट है, वो अभी अपना पार्ट प्ले कर रही है, लेकिन वास्तविकता में वो आत्मा भाई सातों गुणों से भरपूर है। तो आज दिन भर कल तक के लिए हमारा यही अभ्यास होना चाहिए कि मैं भी आत्मा बिंदु और वो भी आत्मा बिंदु, सातों गुणों से भरपूर बाबा का लाडला और प्यारा बच्चा। यही आज का होमवर्क लेते हैं। और अब हम योग पे चले भाई। तो आज हम बाबा के बच्चे चलते हैं
पांडव भवन में, इस धरा का स्वर्ग, संगम युग का स्वर्ग, साकार बाबा का निवास स्थान पांडव भवन में आए और पांडव भवन में बाबा के कमरे में बाबा से नैन मुलाकात की। बाबा की कुटिया में बाबा से मिले, बाबा ने कलम रखकर हमें आंखें मिलाई। वहां से हम हिस्ट्री हॉल में आए। हिस्ट्री हॉल में भी बाबा ने हमें बहुत प्यार से बताया कि बच्चे, आप शक्तिशाली हो, वास्तविक शेर, वास्तविक दुर्गा आप हो। ये परिस्थितियां तो कागज का शेर है, इनसे आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं। ये आपसे घबरा रही हैं, बस माया अपना अंतिम रूप दिखाने के लिए यहाँ पर शेर बनकर आई है। आगे हम आते हैं शांति स्तंभ पर। तो शांति स्तंभ पर बाबा खड़े हुए बहुत प्यार से हमें निहार रहे हैं, अपने वाइब्रेशन फैला रहे हैं। यहाँ के क्या कहने, शांति स्तंभ पर जैसे शांति बिना मांगे ही हमारे चित्त को शांत कर। बाबा का वो मुखमंडल शांति स्तंभ पर हम न देखकर भी बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। मन की आंखें देख रही हैं, अनुभव हो रहा है और शांति से हम भरपूर होते जा रहे हैं। यहाँ पर बाबा, यहाँ पर हम पवित्र सुनाई ना दे। स्तंभ की तरफ आते हैं। पवित्र स्तंभ पर आते हैं। यहाँ पर बाबा की पवित्रता के सारे गुण हम में समाते जा रहे हैं। बाबा की सारी श्रीमत वहां पर लिखी हुई है, उसे हम अनुभव कर पा रहे हैं। ज्ञान स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं तो बाबा की श्रीमत का ज्ञान, बाबा का ज्ञान बच्चों में भरता जा रहा है। और ये शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ पर जब आते हैं तो शक्तियों से भरपूर बाबा हमें कर रहा है। बाबा हर तरह से बाबा बच्चों को महावीर बना देते हैं, भरपूर कर देते हैं। संतुष्टता, तृप्तता, अतीन्द्रिय सुख जैसे बाबा बच्चों को हर तरह से भरपूर कर देता है। बाबा का ये शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, स्नेह स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, पवित्र स्तंभ हमें इन सारे ज्ञान गुण शक्तियों से सराबोर कर देते हैं। और फिर हम अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर पुनः विराजमान होते हैं। और ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका मुरली पढ़ने के लिए और योग कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल थैंक यू मिलते हैं परफेक्ट में। दीदी जी, बहुत अच्छा योग कराया। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया गुड दीदी। मॉर्निंग बाबा, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा, मुरली, बहुत शुक्रिया अच्छा। दादा। गुड। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपकी बात, शुक्रिया थैंक यू सभी बाबा के बच्चों का।